मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, कि इनकम के चेंज हो जाने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। इसको हम लोग समझते हैं एक टेबल और डायग्राम के थ्रू। टेबल में हम पहले इनकम ले लेते हैं 100, 200, 300। कंजम्पशन हमारी सेम रहेगी जो हमने एपीसी के टाइम पर लिया था, 80, 120, 150। अब निकालते हैं चेंज इन वाई। चेंज इन वाई सबसे पहले तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, कोई भी चेंज नहीं आया। सेकंड में देखते हैं 200 माइनस 100, 100, 300 माइनस 200, 100। कंजम्पशन देखते हैं, चेंज इन कंजम्पशन 80, पहले तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट 120 माइनस 80, 40, 150 माइनस 120, 30। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो कितना आ जाएगा, 40 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.4, 30 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.3। अब आप क्या करो, कंजम्पशन को और इनकम को डायग्राम पे प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और आपको एमपीसी का डायग्राम प्लॉट करना पड़ता है, तो उस केस में आपने यहाँ पर डायग्राम में चेंज इन वाई इस तरह से आपने शो करना है, और चेंज इन सी आपने वाई एक्सिस पर इस तरह से शो करना है। और इन पॉइंट्स पर ए बी सी पॉइंट पर आप मार्क करेंगे कि एमपीसी ए पॉइंट पे तो आप मार्क नहीं कर पाएंगे, बी पॉइंट पर 0.4 है, 0.3 है, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमपीसी की एमपीसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी तो एमपीसी की ये है कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। देखो यहाँ पे 0 का मतलब, पहले एमपीसी का मतलब क्या है कि कंजम्पशन में कितना चेंज लेकर के आए। अगर एमपीसी 0 हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि बंदे ने इनकम चेंज हो जाने के बाद कंजम्पशन को चेंज ही नहीं किया, ठीक है। 1 का क्या मतलब है कि बंदे की इनकम जब चेंज हुई तो उसने सारा का सारा खर्च दिया, ठीक है। तो यूजुअली 90% केसेस में या एक नॉर्मल सेटअप में जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है। लेकिन क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति जो है अपनी इनकम चेंज हो जाने के बाद कुछ भी कंज्यूम ना करे, यानी कि C इक्वल्स टू 0, यानी एमपीसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एमपीसी की वैल्यू 1 भी हो सकती है अगर कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम को खर्च कर दे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केसेस में जो एक रैशनल कंज्यूमर के केस में कहो, एक विवेकशील उपभोक्ता के रूप में कहो, तो जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है। दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ की है वो है कि जो एमपीसी गरीब लोगों की ज़्यादा होती है बजाय कि अमीर लोगों की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गरीब लोगों की इनकम चेंज होती है तो उस इनकम से वो ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना, गरीब व्यक्ति की जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो पहले अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करेगा, इसलिए उसकी इंक्रीज़ हुई इनकम में से खर्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अमीर व्यक्ति, क्योंकि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़, उसके कंफर्ट्स पूरे हो जाते हैं, तो जब अमीर व्यक्ति की इनकम में चेंज आता है तो वो कम, उस इंक्रीज़ इनकम में से कम ही खर्च करता है। रीज़न ये है क्योंकि वो अपनी इनकम का बहुत सारा पार्ट सेव करता है। लास्ट आ जाता है तीसरी प्रॉपर्टी, वो है कि एमपीसी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एमपीसी फॉल करती है, ठीक है। क्यों फॉल करती है? अगेन फॉल इसलिए ही करते हैं क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती रहती है तो वो अपनी बढ़ी हुई इनकम में से थोड़ा थोड़ा पार्ट ही कंज्यूम करता है, बाकी का सारा वो सेव करता है।